आज माननीय चुनाव आयुक्तों द्वारा, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त भी थे, और उनके द्वारा आधिकारिक घोषणा के बाद मैं समझता हूँ बिहार चुनाव का आज आगाज हो गया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, हालांकि बहुत सारी विसंगतियां रही, आखिरी वक्त तक इसका उद्घाटन हो जाए, उसका रिबन कट जाए, कटे हुए का रिबन फिर से कट जाए। बहरहाल नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग की ओर से जो तारीख दिया गया है उसमें बिहार का विधानसभा चुनाव 2 चरण में होंगे। पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा। वही जो विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा वो 14 नवंबर को होगा। अब इसको लेकर एक एक करके राजनीतिक दल अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बता दें कि आरजेडी के सांसद प्रोफेसर मनोज झा ने साफ तौर पे जो चुनाव आयोग की ओर से जो डेट जारी किया गया है इसका उन्होंने स्वागत किया है और उन्होंने एक निष्पक्ष चुनाव कराने की उम्मीद भी जताई है। पहले सुनिए जो बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के बाद आरजेडी सांसद मनोज झा क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, आज माननीय चुनाव आयुक्तों द्वारा, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त भी थे, और उनके द्वारा आधिकारिक घोषणा के बाद मैं समझता हूँ बिहार चुनाव का आज आगाज हो गया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, हालांकि बहुत सारी विसंगतियां रही, आखिरी वक्त तक इसका उद्घाटन हो जाए, उसका रिबन कट जाए, कटे हुए का रिबन फिर से कट जाए। बहरहाल ये सारी शिकायतें तो अब जनता के समक्ष ही होंगी, लेकिन महत्वपूर्ण ये है एक पहलू कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें इलेक्शन कमीशन के रूप में पुराना रेफरी चाहिए, जो रेफरी की भूमिका में हो, पार्टी न बने। ये महत्वपूर्ण है और हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त से भी कहा है, अन्य चुनाव आयुक्तों से भी कहा है, ये जो नफरत की जुबान बोली जाती है उसके लिए आपको बहुत ही अपने प्रोविजंस का इस्तेमाल करना होगा। कोई कितनों बड़े उच्च पद पर बैठा हुआ हो, उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि समाज में जहर बो करके कोई चुनाव जीतने की कोशिश करे, इस प्रक्रिया पर, इस परिपाटी पर विराम लगना चाहिए। तो आपने सुना आरजेडी सांसद प्रोफेसर मनोज झा ने साफ साफ कहा कि जो तारीखों का ऐलान किया गया है वो स्वागत योग्य है, लेकिन वो साथ ही साथ वो निष्पक्ष चुनाव कराने की भी बातें कह रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान जो लोग नफरत की भाषा बोलेंगे उन पर चुनाव आयोग की ओर से कड़ी कार्रवाई भी की जानी चाहिए। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि जो नफरत की बोली बोलने वाले लोग कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तभी एक तरीके से निष्पक्ष चुनाव विधानसभा चुनाव में देखा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने जो कहा है कि जो तारीख की घोषणा की गई है वो स्वागत योग्य है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग पूरे चुनाव के दौरान निष्पक्ष रहेगा। बता दें कि बिहार में 2 चरण में विधानसभा का चुनाव होना है। पहला चरण 6 नवंबर को होगा, वहीं दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा और 14 नवंबर को विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा। बता दें कि पहले चरण में 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होंगे, वहीं दूसरे चरण में 122 सीटों पर चुनाव होंगे। अब देखना होगा कि आज से जो बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है उसके बाद कौन सी पार्टी इस विधानसभा चुनाव में आगे रहती है। दिल्ली से लाइव सिटीज के लिए मैं धीरज सिंह।